एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो ठग में माहिर थे। यार काफी अरसा गुजर चुका है, कोई मरगा हाथ नहीं आया। ईद भी नजदीक आ रही है, कपड़े वगैरह भी खरीदने हैं। यार ऐसा करते हैं, रामू का गधा बीमार है, उसे शहर ले जाकर किसी को बेवकूफ बनाते हैं। यार कैसे बेवकूफ बनाएंगे? शहर में जाकर बोलेंगे ये गधा सोने के लड्डू देता है और किसी लालची इंसान को बेच देंगे और फिर गांव वापस आ जाएंगे। किसी को क्या पता हम कौन हैं और कहां से आए हैं। उन तीनों ने मशूरा करके सारा प्लान बना लिया। अगली सुबह तीनों दोस्त रामू के पास पहुंच जाते हैं। रामू काका, क्या हाल है तुम्हारा? यहाँ से गुजर हो रहा तो सोचा आपसे होते जाऊं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरा गधा थोड़ा बीमार है। अगर ऐसा है तो तुम गधा को शहर ले जाकर बीच क्यों नहीं देते? मैं अकेला आदमी हूँ, अगर गद्दे को शहर में बेचने जाऊँ तो मेरे घर का काम कौन करेगा? देखो ऐसा ना हो कि गधा मर जाए। तुम गधे को हमें दे दो, हम उसे शहर जाकर बेच देंगे। चलो कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, गद्दे को लेकर जाओ, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। तीनों दोस्त गधे को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर में पहुंच जाते हैं, वहां एक लालची इंसान को देखते हैं। तीनों दोस्त आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। इधर वो लालची शख्स खड़ा सब देख रहा होता है। आखिर माजरा क्या है, वो ये जानने के लिए तीनों दोस्तों की तरफ चल पड़ता है। देखो तुम तीनों किस बात पर बहस कर रहे हो, मुझे भी तो पता लगे ताकि मैं उसका हल निकाल सकूं। ये गधा अगर सोने के लड्डू देता है तो इसे मैं ही खरीदूंगा। नहीं, मैं उसे खरीदूंगा। पहले मैं ही तो उसके पास आया हूँ, पहले मैंने ही तो उसे बुलाया। देखो बहस करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसे होंगे वो उसे खरीदेगा। देखो अगर ये गधा सोने के लड्डू देता है तो इसे वहीं खरीदेगा ना जिसके पास पैसे होंगे। बताओ इसकी क्या कीमत है? देखो भाई, मैं तो इस गधे के 2 लाख रुपए लूंगा। भाई गधा दे रहे हो या कोई घर दे रहे हो? देखो भाई, गधा सोने के सिक्के देता है, कोई आम गधा थोड़ी है जो मैं उसे मफत में बेच दूं। देखो पैसे लो और गधा मुझे दे दो। लालची आदमी गधे को खरीद कर अपने घर में ले आता है। 2 दिन गुजरने के बाद भी गधा कोई सोने के लड्डू नहीं देता। वो ये सोचकर परेशान होता है और वो ये समझ जाता है कि इन तीनों ने उसे बेवकूफ बनाया है। उन तीनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं उनका पता लगाकर रहूंगा और उनको जरूर सबक सिखाऊंगा। इधर तीनों दोस्त गांव में पहुंचकर रामू काका को थोड़े से पैसे देकर बाकी पैसे खुद रख लेते हैं और ईद बहुत खुशी से गुजारते हैं। कुछ उर्सा ही गुजरा था। इधर लालची आदमी को मालूम हो जाता है कि वो तीनों ठग एक गांव में रहते हैं। वो हलिया बदल कर गांव में आ जाता है। देखो भाई, मेरी सोने की एक कान है। मैं हर साल मुख्तलिफ गांव में जाता हूँ, वहाँ 3 लोगों को अमीर बनाता हूँ। सनो भाई, आप हमें भी तो बताओ कि आप लोगों को कैसे अमीर बनाते हो। देखो मैं पैसे डबल करके देता हूँ, यानी जितने पैसे आप देंगे मैं उनको दूसरे दिन डबल करके दूंगा और नए नोट होंगे। सनो, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप उन्हें डबल कर दें। तीनों ठग अपना घर बार सब कुछ बेच कर लालची इंसान को पैसे दे देते हैं। अगले दिन तीनों दोस्त ये सोचकर उस आदमी का इंतजार करने लगे कि आज हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बेशुमार दौलत आएगी और हम अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये शख्स वही गधे वाला शख्स है था जिसे हमने लौटा था। शाम हो गई, वो आदमी न आया। अब उन्हें सबको मिल चुका था, एहसास हो चुका था कि सारी जिंदगी हमने लोगों को लौटा, एक दिन एक शख्स ने हमसे सब कुछ लौट लिया। उसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलिए।